चलिए अब जरा रुक करते हैं इक्विटी बाजार से निकल के कमोडिटी बाजार का। खास तौर से ये वक्त होता है एग्री कमोडिटीज़ पे बातचीत करने का। बहुत सारी एग्री कमोडिटीज़ को लेकर के कई सारी अपडेट्स जो है निकल करके आ रही हैं, उस पर डिटेल में बातचीत करते हैं। और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए अंकित कपूर जी मौजूद हैं। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। नमस्कार सर। अंकित जी, सबसे पहले आज की जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वो तुअर को लेकर के बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सरकारी खरीद जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अब तक जो है किसानों से सरकार ने एमएसपी पर करीब 4.7 लाख टन की खरीद जो है वो करती हुई दिखाई दी है। इस साल करीब 5 लाख टन जो है वो खरीद किए जाने के अनुमान जो है वो जताए जा रहे हैं और ये 2020 के बाद सबसे ज़्यादा खरीद का आंकड़ा होगा। और आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्पादन बढ़ा है उसके बाद सरकार की तरफ से ये खरीदारी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पिछले साल 34.1 लाख टन उत्पादन था और इस बार 35.1 लाख टन अनुमान किया जा रहा है कि वो देखने को मिल सकती है। सर, ये जो उत्पादन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर सरकारी खरीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, सबसे पहली टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप इनके प्राइसेस को आगे देख रहे हैं। देखिए, प्राइसेस की बात करें तो एमएसपी जो है उसके काफी नीचे चल रहे हैं और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये खरीदी 5 लाख टन के आसपास जो आपने बताई है और 35 लाख टन के आसपास की जो प्रोडक्शन है इसके अंदर होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक दबाव देखने को मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले 3 महीने के अंदर प्राइसेस के अंदर कोई बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी जो सरकार ये खरीदी कर रही है ये फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए कर रही है। अभी जो हमारी 31 मई तक की जो डेडलाइन थी वो डेडलाइन क्रॉस होने के बाद में उन्होंने अभी और बढ़ाने की बात करी है। तो येलो पीस जब तक मार्केट में अभी इंपोर्ट होती रहेगी तब तक इसके प्राइसेस बढ़ने की उम्मीद कम रहेगी। अभी गर्मी का सीजन है तो गर्मी के सीजन में भी वैसे भी तुअर दाल के प्राइसेस इतने बढ़ते नहीं है। तो जो एमएसपी के नीचे चल रहा है ये थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, लेकिन ये इसके प्राइसेस अभी बढ़ने की उम्मीद नहीं है। कम से कम इसके अंदर 3 महीने का भी और इंतजार करना पड़ेगा। तो सर, क्या मतलब अभी आप ये कह रहे हैं कि अगले 3 महीनों तक जो है तुअर के अंदर ये दबाव बना रहेगा? क्या प्राइस रेंज देख रहे हैं सर अगले, अगर आपने जैसा 3 महीने का जिक्र किया तो? देखिए, अभी जो इसकी एमएसपी है वो 7,550 रुपए के आसपास है और अभी अगर देखा जाए बाकी मंडी में कहीं पे 7,000 कहीं पे 7,100, तो 100-200 रुपए का फर्क के हिसाब से अगर देखें तो 7,000 के आसपास दिख रहा है। अगर अभी 3 महीने के अंदर इसके अंदर अभी कोई बढ़त देखने को नहीं मिल रही है, अगर इसके अंदर गिरावट देखने को मिली तो ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर अभी 6,700 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी बाकी पल्सेस को लेकर के क्या व्यू है सर? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्या वहाँ पर भी प्रेशर बना रहेगा या फिर वहाँ बाकी दालों में कुछ रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं आप? नहीं, अगर बाकी बातें करें, अगर उड़द की बात करें या फिर चने की बात करें तो उसके अंदर भी अभी मुझे दावा देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर अभी कोई भी तेजी देखने को नहीं मिल रही है और समर सीजन के अंदर थोड़ा सा एक वैसे भी जो डिमांड रहती है वो थोड़ी सी स्लगिश रहती है। तो इसके अंदर अभी तेजी देखने के कोई भी असर नहीं मिल रहे हैं। 6,700 का जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर अभी दवा बन रहा है। अभी कोई उठाव देखने जैसी कंडीशंस नहीं हो रही हैं और अभी इंपोर्ट जो है वो कर रहे हैं लगातार बढ़ा हुआ है। तो अगर गवर्नमेंट कोई सपोर्ट या फिर कोई एक्सटेंशन देती है तो इसके अंदर प्राइसेस में अभी और दबाव देखने को मिल सकता है। आप ये कह रहे हैं कि जितनी दालें हैं तुअर समेत सब में अगले 2-3 महीने तक अभी थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट के सपोर्ट की बात आप कर रहे हैं सर, किस तरह के सपोर्ट मिले तो फिर यहाँ पर एक रिकवरी आ सकती है दालों की कीमतों में? और हालांकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है तो सरकार की तरफ से कोशिश ऐसी नहीं होती है कि कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो। तो जी बिल्कुल है, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है सरकार का काम है, तो कीमतें बहुत ज्यादा उछाल ना लें इसे। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन पिछले 2020 के बाद देखा जाए तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। जब तक येलो दाल, क्योंकि येलो दाल आपको पता है कि कहीं ना कहीं जो येलो है उसके अंदर येलो पीस के अंदर कहीं ना कहीं गिरावट हमको देखने को मिलती है। इसके प्राइसेस हमेशा थोड़ा से कम होते हैं बाकी पल्सेस के मुकाबले। तो इसके अंदर जो तेजी देखने को मिलेगी तो वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंपोर्ट अगर बैन करा जाता है तो इसके अंदर कोई सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से प्रोडक्शन है और जिस तरह से गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट केवल 5 लाख टन की है और 35 लाख टन के आसपास का प्रोडक्शन जैसा आप बता रहे हैं, वैसे इसके अंदर तेजी की उम्मीद अभी नहीं करी जा सकती है। और गवर्नमेंट की तरफ से मुझे भी लगता है कि फार्मर्स को जिस तरह से सपोर्ट करा जा रहा है, उन्होंने बोला 100% खरीदी 2028-2030 तक करी जाएगी, तो वो आगे के सेंटिमेंट्स क्रिएट होंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ तो अभी इंपोर्ट का अगर ये जो 31 मई को जो लास्ट डेट थी उसको अगर बढ़ा दिया जाता है, अगर वो बढ़ाते हैं तो आने वाले टाइम में और ज्यादा दबाव देखने को मिलेगा। ठीक सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये जो अभी जो सिचुएशन बॉर्डर पे चल रही है और बहुत सारी कमोडिटीज़ को लेकर के तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यहाँ तेज़ी रह सकती है या मंदी रह सकती है, अगर ये सिचुएशन एस्केलेट होती है तो इसका कोई दालों की कीमतों पर कोई असर रहेगा या आपको लगता है कि कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा?
नहीं देखिए, अगर पाकिस्तान और इंडिया की अगर बात चल रही है, अगर दोनों के बीच में ही अगर चीजें रहती हैं तो कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा इंडिया में एक्चुअली। लेकिन अगर ये एस्केलेट अगर बाकी कंट्रीज की तरफ होता है, जैसे हमने देखा है कि चाइना सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, बाकी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं, तो ये किस तरह से जाता है? देखिए, जो यूक्रेन का वॉर हुआ था, यूक्रेन और रशिया का, वो दोनों के बीच में रह गया। इसराइल का जो वॉर था वो दोनों, इसराइल और हमास का बीच, दोनों के बीच में रह गया। अगर इंडिया और पाकिस्तान का भी दोनों के बीच में रहता है तो ये बॉर्डर तक ही सीमित रहेगा, अंदर में इतनी ज्यादा परेशानी वाली चीज नहीं होगी, जो बाकी नॉर्मल कंडीशन से वो चलती रहेंगी। अभी किस तरह से आगे एस्केलेट होता है वो समय आने वाले बताएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका अभी पल्सेस के ऊपर कोई बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। पल्सेस के ऊपर कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए सर, जरा कुछ एक दर्शक लगातार टिप्पणी कर रहे हैं कि अंकित जी आए हुए हैं तो उनसे कम से कम कोई एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तो एग्री कमोडिटीज़ पे ली जाए। अभी कहाँ पे आप दांव लगाने की सलाह दे रहे हैं हमारे दर्शकों को? जी, एक सबसे पहले कैस्टर सीड रहेगी। कैस्टर सीड में अगर आपको पता हो तो लास्ट वीक जब हमने करा था तो उसके अंदर हमने आपको 6280 पे बिकवाली की सलाह दी थी। 6172 का लो मारने के बाद में अभी 6200 चल रहा है। एक सपोर्ट काफी अच्छा बना हुआ है 6150 का। तो मुझे लगता है कि 6200 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा 6150 का रहेगा, और टारगेट जो रहेंगे इसके अंदर 6280 तक देखने को मिलेंगे। चलिए, तो कैस्टर सीड पहले जो है कमोडिटी निकल के आ रही है। सर, अगली कमोडिटी कौन सी होगी? अगली कमोडिटी इसके अंदर जो रहेगी वो टर्मरिक रहेगी। टर्मरिक के अंदर आप बिकवाली करके चलें, इसके अंदर एक दबाव बना हुआ है 13980 के आसपास, इसके अंदर बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा इसके अंदर 14330 का रहेगा, और टारगेट नीचे में हमें आने वाले टाइम में 13050 तक देखने को मिलेंगे। चलिए, तो एक खरीदारी एक बिकवाली का सौदा यहाँ पर निकल के आया है। हल्दी में लगातार जो है बाय कॉल मिलने के बाद, लगातार तेज़ी के बाद अब जो है थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही, तो हल्दी को अभी बेच कर ही चले। ये फिलहाल इंट्राडे के लिए कॉल निकल के आती हुई 14330 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। मे फ्यूचर जो है बेच के चलना है आपको, और नीचे की तरफ आपको 13050 तक के लेवल जो है वो आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो हल्दी बेच करके चलें। खरीदना क्या है? कैस्टर सीड में खरीदारी की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। स्क्रीन पर ले आइए, और यहाँ पर जो लेवल्स है जिन पे आपको ध्यान देना है, 6150 का स्टॉप लॉस अवश्य लगाएं यहाँ पर, और ऊपर की तरफ 6280 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो एक खरीदारी एक बिकवाली का सौदा। अंकित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए और बताने के लिए दालों को लेकर के अभी आउटलुक कैसा दिखाई दे रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।